हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 1.76% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है और बहुत समय कंपनी को लगा 400 रुपये का लेवल क्रॉस करने के लिए। करंटली अगर आप देखोगे विप्रो ने 400 रुपये का लेवल हमें क्रॉस किया है। बेसिकली 400 रुपये का लेवल एक कंपनी का रजिस्टेंस वाला लेवल था, उस लेवल्स को कंपनी ने क्रॉस कर चुका है। अभी आपको पता होगा कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग कंपनी के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल क्रिएट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे यूएस मार्केट के अंदर भी रैली नजर आई है। धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स था वो कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स कभी ना कभी दोस्तों सॉल्व होने वाला है और करंट बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व हो रहा है। जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उसी तरह से पैरेलल वे में हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर एंड मार्केट्स के अंदर रैली नजर आ रही। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जितने भी अपडेट्स होंगे, हर एक अपडेट जो पॉजिटिविटी है, हर एक अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। 100% वीडियो खत्म होने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और विद फुल ऑफ पेशेंस, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप अच्छी कंपनियों के लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। और इसी तरह से एनालिसिस दोस्तों करना 100% आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ कोई भी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग होगी वो क्रिएट करके दे देगी। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स अगर आप ये देखोगे तो नैस्डैक कंपोजिट, यानी कि अगर आप ये यूएस मार्केट देखोगे तो यूएस मार्केट नैस्डैक कंपोजिट इस इंडेक्स के अंदर 99.9% जो कंपनीज हमें जो लिस्टेड होता है वो आईटी सेक्टर से ही दोस्तों कंपनीज हमें बिलोंग करता है। तो जिसकी वजह से नैस्डैक कंपोजिट्स के अंदर हमें 2% की रैली, यानी कि इंडेक्स के अंदर 2% की रैली नजर आ चुकी है। सेम अगर आप डाउ जोन्स के अंदर देखोगे तो डाउ जोन्स इंडेक्स के अंदर 1% की रैली नजर आ चुकी थी। तो दोस्तों हमें एक पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, अगर हमें यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों रैली आती है तो 30% एंड 70%। 70% चांसेस ये होते हैं कि हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सिमिलर तरीके से रैली नज़र आ जाती है और 30% चांसेस ये होते हैं कि रैली हमें नज़र नहीं आती। तो एक पॉसिबिलिटीज़ है वो मंडे के दिन, यानी कि कल ही के दिन आपको पता लग सकता है। तो चलिए बेसिकली अगर आप विप्रो लिमिटेड देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनी हमें लिस्टेड है और विप्रो एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड है। दोनों इंडेक्स के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। तो जिस तरह से नैस्डैक के अंदर रैली आया, इंडेक्स के अंदर रैली आया, उसी तरह से हमें विप्रो एडीआर के अंदर भी रैली नजर आ चुका है। ऑलमोस्ट 3% की रैली हमें विप्रो एडीआर के अंदर नजर आ चुका है। तो ये रैली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर विप्रो लिमिटेड के अंदर मंडे के दिन आपको नजर आ सकती है। तो देखिएगा पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब हमें विप्रो के अंदर पहले करेक्शन नजर आ रहा था, इन्फोसिस के अंदर करेक्शन नजर आया था, टीसीएस के अंदर करेक्शन, एचएल टेक के अंदर करेक्शन, टेक महिंद्रा के अंदर करेक्शन हमें नजर आ रहा था। उसी समय जो एलआईसी है, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो इन कंपनीज के अंदर हमारे लगातार बाइंग कर रहे थे। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के अंदर बाइंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विप्रो के अंदर बाइंग करेंगे। जो भी कंपनी इनको पसंद है उस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों माल हमें बाइंग कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आईटी सेक्टर आने वाले साल में बहुत बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके देने वाला है। और आपको पता होगा स्पेशली जो कंपनी क्लाउड के ऊपर काम करती है, एआई के ऊपर काम करती है, सबसे ज़्यादा इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट आपको मिलने वाला है आने वाले समय के अंदर। जैसे कि ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चलने वाला है, डिमांडिंग होने वाला है, उसी तरह से आईटी सेक्टर के लिए एआई बहुत ज़्यादा आने वाले समय के अंदर डिमांडिंग होने वाला है और ये कंपनीज उन्हीं रिगार्डिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अभी हम लोग बात करेंगे। प्रमोटर्स की तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईज अगर आप देखोगे 6.30% की होल्डिंग थी, बढ़ा के 6.38% की होल्डिंग हो चुकी है। डीएस अगर आप देखोगे 7.84% की होल्डिंग, बढ़ा के 8.01% की होल्डिंग हो चुकी है। और पब्लिक अगर आप देखोगे तो एफआईज लगातार बाइंग कर रहा है, डीआईएस बाइंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इस कंपनी के अंदर माल बेच रहे हैं। पहले तो 16.5% के आसपास हिस्सेदारी थी, वो रिड्यूस करके 12.5% के आसपास हिस्सेदारी कर चुका है। तो यही होता है क्योंकि इन लोगों को दोस्तों पता ही नहीं होता कब हमें बाइंग करना चाहिए, कब हमें एग्जिट करना चाहिए। देखिएगा अगर सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम होता तो कोई भी कंपनी के अंदर एग्जिट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से बाइंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर प्रॉब्लम होता तो 100% हम उस कंपनी के अंदर एग्जिट कर लेते थे। तो चलिए अगर दोस्तों मैं आपके साथ बोलूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई सालों में आपको कंपनी के अंदर 3 गुना 4 गुना पैसा कंपनी बना के दे सकती, क्या ये पॉसिबल है? ये आपको विप्रो के ही अंदर आपको विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ये कंपनी 3 से 4 गुना पैसा बना के दे सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सालों में। क्या सच में दोस्तों पॉसिबल है? चलिए हम लोग देख लेते हैं।
जैसे कि आपको पता होगा पास्ट हम लोग कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। जो रिसेशन के द्वारा 2008 में जब करेक्शन हुआ था, विप्रो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 50 to 60% करेक्ट हो चुका था। लेकिन 50-60% करेक्शन होने के बाद कंपनी ने 250 से 300% का रिटर्न वन वे शेयर होल्डर्स को दिया 2 सालों में। फिर रिसेंटली अगर आपने देखा होगा विप्रो लिमिटेड के अंदर 2020 के अंदर भी करेक्शन हुआ, मार्केट के अंदर गिरावट हुआ। तो अगर मार्केट के अंदर गिरावट होता है तो अच्छी कंपनी भी गिरता है, पूरा सेक्टर पूरे स्टॉक्स में गिरावट होता है। लेकिन जब मार्केट के अंदर दोस्तों रिकवरी आया, इन कंपनीज के अंदर भी रिकवरी आया। कहने का मतलब इतना ही है, बुरे समय के अंदर अगर आप कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आपको पूरा का पूरा रिटर्न, सबसे पहले 100% रिटर्न आप ही को दोस्तों मिलने वाला है। बीच बीच में अगर आप एंट्री करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल आप होंगे और हायर प्राइस के ऊपर आपको दोस्तों बाइंग करना पड़ सकता है। तो जिसके मुताबिक अभी अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है, तो ये सबसे बढ़िया मौका है। आने वाले फ्यूचर में बार बार आपको ये मौका नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। और हर एक लोग इन कंपनीज के अंदर बाइंग करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिसके मुताबिक अभी भी मौका है, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। कंपनी का जो टारगेट है 500 रुपीज़ का हमें टारगेट नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। और बाद में अगर कंपनी 500 रुपये के लेवल अगर क्रॉस करे 620 रुपये तक का भी विप्रो हमें जा सकता है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग बात करें मफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर बोनस का कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। 2019 में मार्केट के अंदर आया है, जब से आया है तब से 1280% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और कंपनी का मार्केट कैप 650 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। IRCTC के अंदर कल के दिन बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा धमाका में हो सकता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो ही आपको ये धमाका नजर आने वाला है। बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे 0.96% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। IRCTC आपको पता होगा कि इंटरनेट टिकटिंग से जुड़ा हुआ है, कैटरिंग से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म सेगमेंट से कंपनी जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, POC स्टॉक से एडलस ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। कल ही के दिन कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, तो ये डेट नोट करना। ये डेट बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। 29 मई के दिन हमें IRCTC का Q4 का रिजल्ट, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। यानी कि एक ही दिन, कल के दिन बहुत बड़ा धमाका हमें होने वाला है। तो जरूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकते, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी भी अगर आप IRCTC देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 43% के करेक्शन के अंदर मिल रहा है टॉप पॉइंट से। यानी कि मैंने किस तरह से आपको IRCTC का Q4 का रिजल्ट आ सकता है, कल ही के दिन मैंने वो रिपोर्ट शेयर किया था। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि नेट प्रॉफिट्स के अंदर तो अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन अगर आप कंपनी का मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल नजर आ सकते हैं, मार्जिन्स के अंदर श्रिंक हमें नजर आ सकता है। अगर कंपनी फ्लैट डो से परफॉर्म करे तो भी हमें गिरावट आने का चांस बहुत कम है। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा है तो कंपनी रिएक्ट बहुत अच्छा करेगी, अगर बुरा है तो कंपनी बहुत बुरा हमें रिएक्ट करेगी। तो उसी तरह से आपको रिएक्शन IRCTC के अंदर कल के दिन नजर आ सकता है। तो निवेश करने से पहले सबसे पहले रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।